गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि 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 गोविंद जय राधा राधा रमण हरि बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए परम मंगल में आनंद सरोवर करुणा वर्णालय ठाकुर जी की भगवान श्री कृष्ण की पांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सभी मन प्रसन्न करके सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए अपने प्रभु को मनाते हुए बड़े सुंदर आसन में इंद्रियों को जितेंद्र करके बैठे और बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा सुनेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कल की कथा का विश्राम महात्मा में हमने सुना। जीवन में जो हमें मिला है या ठाकुर जी की जो अनुपम कृपा हम पर बरस रही है, इस कथा के माध्यम से वह महात्मा के द्वारा हमने समझा कि इसे प्राप्त करने पर हमें मिलेगा क्या। और परीक्षित जी का जन्म और उन्हें श्राप लगा। गंगा के तट पर आकर के उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से वानप्रस्थ धारण किया है और ये 7 दिन में किस प्रकार से अपने जीवन को मुक्त किया जा सकता है, यह श्री आदरणीय सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया है। मामुनि सुखदेव जी का आगमन हुआ है और बहुत अच्छी प्रकार से आज परीक्षित जी के चिंता का जो विषय बना हुआ है कि 7 ही दिन केवल जीवन के शेष रह गए और यह 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी, जीवन कैसे सफल होगा, जो चिंता उसके मन में लगी हुई है, आदरणीय सुखदेव जी ने आज उसे निकाल लिया। अब बड़ी सुंदर वाणी कही है, भैया 7 दिन तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर जीवन को संभालना है, प्रभु को पाना है, तो बहुत कम समय पल मात्र में गोविंद मिल जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बशर्त अपने जीवन को बिल्कुल सफल बनाना है, इंद्रियों को जितेंद्र कर दो, संसार को केवल परमात्मा मय देखो। दुनिया है ना, यह परमात्मा के स्वरूप में विद्यमान बैठी हुई है। संसार का पूरा ब्रह्मांड उनके दिव्य शरीर में प्रकाशित हो रहा है और बस वही नजर डाल करके देखो कि जहां भी हमारी दृष्टि पड़ रही है वही परमात्मा का स्वरूप है, तो भगवान को मिलने में देर। लेकिन परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव 7 दिन मिल ही गए, तो फिर आपकी वाणी के द्वारा इन अनमोल 7 दिवस 7 दिनों को मैं बहुत खुशी खुशी से जीना चाहता हूं। इतना सुंदर कहा है आज उन्होंने। राजन
भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, यह प्रश्न बड़ा हितकारी है तुम्हारा, लोक कल्याण के लिए है और इसमें संसार का बड़ा अच्छा हित होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें समय देकर के चलूंगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह परीक्षित कौन है और यह जो तक्षक सर्प से डसने आने वाला यह कौन है और यह 7 दिन क्या है। केवल 7 ही मात्र दिन क्यों चुने गए, 8 भी हो सकते थे, 10 भी, महीना भी, केवल 7 ही दिन का श्राप क्यों मिला राजा परीक्षित को। बड़ा सुंदर कहा है आज। ये परीक्षित है संसार में परमात्मा का भेजा हुआ हर जीव, मैं आप दुनिया में आया हुआ हर जीव ही परीक्षित है। और देखिएगा इस हर जीव रूपी परीक्षित को श्राप पहले से ही लगा है, 7 दिनों में मरना है और 7 ही दिनों में मरना पड़ेगा, बशर्ते वर्ष कितनी भी हो जाए, कितनी भी वर्ष बीत जाए, कितना भी समय बीत जाए, लेकिन जो मरने वाले हमारे दिन होंगे वो 7 ही नियुक्त हैं। इन 7 ही दिनों में किसी दिन मरना है और ये तक्षक आकर के हमें डसेगा इन 7 दिनों में, क्योंकि ये तक्षक है हमारा जन्म से ही मृत्युलोक में आने पर जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारा काल हमारे साथ में चल देता है। ये काल है ना, यही हमारा तक्षक है। पता नहीं किसी परीक्षित को कि कब आकर के हमें यह डस लेगा, किसी को नहीं पता है। इसलिए कह रहे हैं महापुरुष लोग, भैया जब पता नहीं है, उस परीक्षित को तो पता था कि 7 ही दिन आने वाले मेरे जीवन के शेष हैं, हमें नहीं पता है कि वो 7वां दिन कौन सा है जिस दिन हम मरेंगे। इसलिए परमात्मा से लगने का बड़ा अच्छा मौका है, ठाकुर जी को भूलो ही ना, भगवान को याद करते रहो, क्योंकि काल रूपी तक्षक से बचाने वाला केवल एक ही है। उसके बंधनों से फंदों से छुड़ाने वाला परमात्मा, जिसकी याद हम अगर करते रहेंगे तो हमारे जीवन में बड़ा अच्छा होगा। और देखिएगा बड़े सुंदर भाव से उन 7 दिवसों रूपी सत्संग की महिमा को अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए परम आदरणीय सुखदेव जी के जैसा अपने जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें वो मार्ग तो बताएं कि ऐसे भगवान मिलेंगे, परमात्मा ऐसे मिलेगा। जैसे कि आज स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को धन्य किया है अपनी वाणी के द्वारा, और इतना सुंदर कहा, भैया मैं आपको बता रहा हूं कि यह संसार परमात्मामय है, जहां भी दृष्टि डाल करके देखेंगे तो परमात्मा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले हमें वैष्णव भक्त होने की जरूरत है, नारायण का बनने की जरूरत है, क्योंकि उनके ही शरीर में समाविष्ट सारा ब्रह्मांड है। और इस संसार में आने पर नए नए प्रकार, नए नए उपायों के द्वारा भगवान को पाने की भी जीव कोशिश कर रहा है। प्राणायाम, आसन, व्यायामों के द्वारा, भजन के द्वारा, न जाने कितने प्रकार हैं, कितनी साधना है जिनके द्वारा भगवान को पाने की जीव कोशिश कर रहा है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के भगवानों को भी मनाने की प्रयास में लगा है। जैसे बड़ा सुंदर कहा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित, किसी को संतान की प्राप्ति करनी होती है, प्रजापति की आराधना करने में लगा बेचारा, और किसी को सौंदर्य चाहिए तो गंधर्व की पूजा करता है, वह विद्या के लिए भगवान शंकर की पूजा कर रहा है जी, और सुख शांति के लिए माता उमा की पूजा करनी होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की पूजा करनी होती है, और इंद्रिय सुख के लिए इंद्र की पूजा कर रहा है संसार का जीव। कीर्ति प्रभाव चाहने वालों को अग्निदेव की पूजा करनी होती है, और आयु चाहने वालों को अश्वनी कुमार की पूजा करनी होती है, और संसार में सुयोग्य, सुंदर और वर प्राप्त करने वाली कन्याओं को परांबा देवा की पूजा करनी होती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार, अलग अलग गुणों के आधार से अलग अलग परमात्माओं में जीव लगा है। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है, तुम्हारे मन में क्या पाने की इच्छा है यह बताओ, तुम्हें किस भगवान से जोड़ा जाए, क्या पाना चाहते हो परीक्षित। आदरणीय सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा,
भैया परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरुदेव मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पाना है। और सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा ही न हो तो फिर उसके लिए भी एक बड़े निराले से भगवान हैं। और कितना सुंदर कहा है आज, अकामं सर्व कामोबा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। अगर पाने की ही इच्छा नहीं है, हालांकि तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, लेकिन मन में पाने की इच्छा न हो तो फिर किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस प्रभु की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा अकामम सर्व कामोबा, अगर इच्छा की कामनाओं का त्याग कर चुके हो, कोई भी इच्छा नहीं है, तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम, भगवान गोविंद की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना करना प्रारंभ करो। यह परम योगेश्वर हैं, परम आनंद और मुक्ति और मोक्ष के दायक हैं। ये उनकी सेवा में लग जाओ, वसर्त वासना न हो तो, क्योंकि यह स्वयं वासना से परे है। वासनाएं न छू नहीं सकती है, काम इन्हें छू नहीं सकता है, ये वासनाओं से परे हैं गोविंद। इसलिए वासनाएं परे हो तो भगवान को मनाओ, ये सारे जीवन का कल्याण कर देते हैं। और बहुत जल्दी लगना है इनके साथ में। इस प्रकार से आज बड़ा सुंदर कहा है भैया, जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि का प्रारंभ होता है, जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि का विलय हो जाता है। लेकिन जब यह सृष्टि का प्रारंभ करते हैं तो मन बनाते हैं कि संसार में कुछ करना चाहिए। तो आरंभ करने पर सबसे पहले परम पुरुष काल का कर्म उत्पन्न होता है और उससे महत्व का उत्पन्न होना होता है, और उसके बाद में महत्व से अहंकार का जन्म होता है। और हे राजा परीक्षित, अहंकार के 3 वो भेद होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन्हीं की तन मात्राओं से मिला करके 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उसी से 24 तत्वों से बना अंड ब्रह्मांड में पड़ा रहता है और वह जल पर शयन करता रहता है। जब भगवान की इच्छा होती है तो उस अंड का भेदन करके श्रीमन नारायण बाहर निकलते हैं और बहुत वर्षों तक जल पर शयन करते रहते हैं। लेकिन फिर उनकी नाभि से कमल निकलता है और सीधा उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं आज। लेकिन ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल के देखा है, मैं किस लिए आया हूं और कहां आया हूं, क्या करना है मुझे। अब जहां भी जिस दिशा में वह देख रहे होते हैं उधर ही उनके मुख बन जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे जीवन में मैं किस लिए आया हूं, करना क्या है। अब जिस परमात्मा ने उन्हें भेजा उनकी खोज करना उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन वह न मिलने पर आज वहीं आकर के बैठे और बड़े सुंदर भाव में ध्यान लगाया है। तो उन्हें महसूस हुआ है, उन्हें प्राप्त हुआ है कि जीवन में सबसे पहले तप करने की आवश्यकता है, और इसलिए तपस्या में बैठ गए ब्रह्मा जी। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया, कठोर तप, और तपस्या करने के बाद में भगवान जब प्रकट होकर के आए तो उन्हें वरदान दिया है। भैया ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अधिपति बना दिया है भगवान ने आज, और अपना सखा कह करके अपनाया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने मुझे सखा कहा और ये दुनिया का सृष्टि का अधिपति बनाया है, ऐसा नहीं मुझे कहीं इसका अहंकार हो जाए। तभी नारायण ने आज चतुर्थ श्लोक की भागवत दिव्य रहस्य ज्ञान को ब्रह्मा जी को समर्पित किया है। और सज्जनों, यह वह ज्ञान है, अगर जीवन में इसका ध्यान किया जाए, जीवन में से उतार लिया जाए, तो यह अहंकार रूपी जो शत्रु है हमारा पास नहीं रह सकता। यह वासनाएं पास नहीं होती।
लेकिन आज ब्रह्मा जी को सृष्टि का विकसित करने का आदेश दे चुके हैं नारायण, चले गए। आज ब्रह्मा जी ने मन बनाया है कि अब मुझे प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आज अविद्या को उत्पन्न किया है और पवित्र मन से सत्कात ऋषियों को उत्पन्न किया है। सनत कुमार इनसे कहा है आप सृष्टि करने में सहयोग करो हमारा, लेकिन सुखदेव जी ने कहा इन्होंने मना कर दिया है, हम सृष्टि करने नहीं आए, हम तपस्या करने आए और हमें तप करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया है, मैंने तुम्हें पैदा किया, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो तुम, श्राप दे दिया है, तुम जितने हो ना उतने ही रहोगे। तो ये सनत कुमार ऋषि है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं आज भी। लेकिन क्रोध आया ब्रह्मा जी को, कहते हैं क्रोध सर्वस्व विनाश करने वाला होता है, क्रोध का परिणाम भी कुछ अच्छा नहीं होता है। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को अपनी भ्रुकुटी में धारण किया, लेकिन वो जब नहीं संभाल पाए और वहां से उस क्रोध को निकाला तो रुद्र नाम का बालक पैदा हुआ। उसे एक रुद्राणी देकर के सृष्टि का आगमन करना प्रारंभ किया, लेकिन इन्होंने अनेक प्रकार के अभंग व्यक्ति पैदा किए जो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया, भैया हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, संसार में ऐसी सृष्टि का हम करेंगे क्या जो कि कुरूप हो, जो कि बेकार हो, जिसका कोई महत्व ही न हो। इन्हें बंद कर दिया। उसके बाद में देखिएगा ब्रह्मा जी ने पुनः कर्दमा आदि ऋषियों को उत्पन्न किया, लेकिन यह जिसको भी उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसे भी बताना चाहते हैं, वही तपस्या करने में लग जाता है, वह इनकी मदद नहीं करता। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया है अपने शरीर के द्वारा। अपने मन से मरीच ऋषि को इन्होंने पैदा किया और नेत्र से अत्रि ऋषि को पैदा किया, मुख से अंगिरा ऋषि को, कर्ण से पुलस्त को, नाभि से पुलह ऋषि को, कर से क्रतु महाराज को, त्वचा से भृगु जी को, प्राण से वशिष्ठ जी को पैदा किया और अंगुष्ठ से यक्ष को और गोद से स्वयं नारद जी को पैदा किया है। लेकिन इनसे कहा भाई अब तुम सृष्टि का पालन करो, लेकिन इन्होंने भी कहा हम तपस्या करेंगे और यह तप करने के लिए चले गए। पहले तपस्या करनी है जीवन। लेकिन आज ब्रह्मा जी को बड़ा अफसोस हो रहा है, बताओ ये सभी लोग तपस्या करने में चले जाते हैं, जिसको भी मैं पैदा करता हूं वही चला जाता है। तभी आज ब्रह्मा जी ने देख लिया है कि वो अपने के बगैर सपना है, स्वयं करना जो भी कुछ करना है। इसलिए अपने शरीर के 2 भाग किए उन्होंने, बाएं भाग से दाहिने अंग से मनु जी को और बाएं भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। इन दोनों को इन्होंने मैथुन सृष्टि करने का आदेश किया है। और देखिएगा आज ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने अपनी मैथुन सृष्टि के अभाव में उसके प्रयोग के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से 5 संतान पैदा किए, जिनमें ध्यान रखना 3 बेटियां इनके यहां पर हुई हैं और 2 पुत्र हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो जो संख्या है ना वो बेटियों की ज्यादा है, पुत्रों की कम है। जय हो। 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं। जल ही जल है दुनिया में, पृथ्वी का अभाव। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के निवेदन किया आज मनु जी ने, और भगवान की इच्छा प्रेरित हुई। उनकी नासिका से छींकने पर 12 रूप धारण किया भगवान ने। प्रेम से बोलेंगे 12 भगवान की जय हो। और जल में छिपी हुई पृथ्वी को वह शीघ्र लेकर के आए, जिसमें आज हिरणाक्ष रूपी दैत्य रूपी वासना का भगवान ने वध किया
और पवित्र और कुशल पृथ्वी को इस जल के ऊपर स्थापित किया है, जहां पर आज मनु जी ने अपनी सृष्टि को आरंभ किया है। लेकिन वही बड़ा सुंदर सा प्रश्न आया है आज, या भगवान ब्रह्मा जी ने जो अन्य ऋषियों को पैदा किया, उन्होंने सृष्टि करने में कोई सहयोग किया या नहीं किया? तो देखिएगा आज बहुत सुंदर कह रहे हैं, कर्दम ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण उन्हें दर्शन देने के लिए आए। लेकिन आज भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अब कर्दम ऋषि ने बड़ा सुंदर कहा है, मेरे पिताजी की इच्छा को मैं पूर्ण करना चाहता हूं, इसलिए मेरे जीवन में मुझे एक सुशील, मेरे योग्य सुशील नारी की आवश्यकता है। भगवान ने देखा इतना योग करने के बाद भी वासनाओं में लौट करके जा रहे हो तुम, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है, यह सोच करके भगवान नारायण ने वरदान दिया है, आप अपने आश्रम पर लौट करके जाओगे। और ठीक आज से तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के वहां आएंगे। मेरी भी इच्छा है कि तुम सृष्टि में अपने पिताजी का सहयोग करो, इसलिए वह तुम्हारे योग्य है। अपनी जब पुत्री को वह लेकर आएंगे, उसका नाम देवहूति होगा, आप उसके साथ में विवाह करना, उसका वर्ण करना। कर्दम जी ने कहा प्रभु एक इच्छा और है मेरी। क्या? मैं सृष्टि में सहयोग तो करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहां पर मेरे पुत्र बन करके पधारे। भगवान ने कहा वाह, आज्ञा पिताजी की पूर्ण करना चाहते हो और हमें बांधना चाहते हो अपने घर पर, है? बहुत चालाक हो तुम। लेकिन भगवान ने मन देखा, इसलिए कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। और आज बहुत ही कृपा पात्र भगवान ऐसा वरदान देकर के चले गए। लेकिन वही आज कर्दम जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने आश्रम को संभाला है। उन्हें पता है कि विवाह करने वाले आ रहे हैं, और बात भी सही है भाई, क्योंकि विवाह करने वाले आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा साफ, थोड़ी सी सफाई, थोड़ी व्यवस्था ठीक ही करनी चाहिए, क्योंकि उनका मन हमारी व्यवस्था को देख करके प्रफुल्लित हो कम से कम। और कर्दम जी को यह पहले से ही पता है, इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन समय आया, मनु जी महाराज देवहूति के साथ, अपनी पत्नी के साथ में जब वहां पर पधारे, तो बहुत सुंदर स्वागत किया है कर्दम जी ने, जो कि हर किसी को करना चाहिए अतिथियों का। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, स्वागतंबो महाभाग अतिथि देवो भव। भगवान कह रहे हैं जो अपने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार मेरे तुल्य करता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूं। वह मेरी कभी पूजा अर्चना करे या न करे, लेकिन जो अतिथि की सेवा करता है मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूं। इसलिए कभी भी अपने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना मत छोड़ो, उससे मुख मत मोड़ो, उसका सत्कार करो। बड़ा सुंदर आसन डाल दिए रखे हैं, बहुत अच्छी अगवानी, बहुत अच्छा आगमन किया है। आइए पधारिए मुनिवर, पधारिए भगवान। और बहुत अच्छी प्रकार से बैठने के लिए, पधारने के लिए आश्वासन दिया उन्होंने। लेकिन आज मनु जी महाराज अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में आसन पर विराजमान हो गए, लेकिन 3 आसन डाले हुए थे, क्योंकि एक कर्दम जी को पता था कि 3 व्यक्ति आने वाले हैं। लेकिन वो दोनों पति पत्नी आसन पर बैठ के, उनकी जो पुत्री साथ में आई है वो खड़ी है बेचारी, और यह आसन उनके लिए ही है। आग्रह भी किया कर्दम जी ने, देवी ये तीसरा आसन या किसी अन्य आने वाले के लिए नहीं, आपके लिए है, और इसलिए मेरा कहना है कि आप आसन ग्रहण कर लो। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित यह देवहूति कौन होती है पता है? भैया बार बार आग्रह कर रहे हैं कर्दम जी, बैठ जाओ, आसन ग्रहण कर लो देवी, आसन ग्रहण कर लो, लेकिन बैठी नहीं उस पर। अच्छा, आसन पर बैठने का न बैठने का कारण क्या है?
बड़ा सुंदर कहा है महापुरुषों ने भैया, देवभूति कोई साधारण देवी नहीं हो सकती। ने कहा देवभूति कौन है? उसने कहा देवभूति कहते हैं हमारी उस सतबुद्धि को जिसमें आभास होता है, देवताओं को बुलाने का सामर्थ्य होता है, देवतुल्य भावनाएं जिसके अंदर होती हैं, जो वासना से परे होती है, ऐसी हमारी सतबुद्धि देवभूति होती है, जो कि आने वाले समय को पहले से जानना और जानने का प्रयास कर ले। ऐसी सतरूपी सरल बुद्धि को देवभूति कहते हैं। और वह देवभूति यह जान गई हैं कि यही मेरे पति बनने वाले हैं, इसलिए अगर मैं इस आसन पर बैठ जाऊंगी तो नरक में जाना पड़ेगा। मैया ध्यान रखने का विषय बहुत ही ज्यादा। अब संसार के लोगों की रीति है कि कोई भी कार्य करने पर वहां तर्क बना देना अति आवश्यक है उनके जीवन का। उन्होंने कहा ठीक है भैया, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? देवभूति आसन पर नहीं बैठ रही हैं, क्योंकि ऐसा समझ लिया उन्होंने कि ये मेरे पति बनने वाले हैं। अच्छा, बने तो नहीं है ना, बनने वाले हैं, मान लिया। उन्होंने कहा मानने से ही उनके पति वो बन गए हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब पति बन गए और मान लिया तो फिर ऐसा भी धर्म है शास्त्र का कि पति की आज्ञा का पालन न करने वाली नारी को नरक में जाना पड़ता है। कर्दम इसी बार बार कह रहे हैं ना कि बैठ जाओ देवी। अरे पति ही तो आग्रह कर रहे हैं कि बैठ जाओ, फिर क्यों नहीं बैठ रही? देवभूति ने कहा यह तो बहुत सही बात है कि आसन पर पति देव आग्रह कर रहे हैं तो बैठना चाहिए। आसन पर बैठ जाऊंगी तो नरक में जाना पड़ेगा। अब देखिएगा, इधर कूदो तो खाई, इधर कूदो तो कुआं। लेकिन प्राणों का संकट तो दोनों तरफ है। खाई में भी शायद प्राण जा सकते हैं, कुएं में भी जाकर प्राण जा सकते हैं। दोनों तरफ प्राणों का संकट है, दोनों तरफ गहरी खाई है, दोनों तरफ समस्या है। बैठने पर भी समस्या, न बैठने पर भी समस्या। बैठ जाती है तो भी नरक में जाना पड़ेगा, और ना ही बैठे तो भी नरक में ही जाना है। अब समस्या खड़ी हो गई है। ऐसी कथा चल रही थी मेरी एक जगह। मैंने कहा मैयाओ क्या करना चाहिए अब ऐसी स्थिति में, आप अगर होती तो क्या? एक मैया कहने लगी ब्याज जी फिर तो बस इस स्थिति में एक ही भाव है, जब दोनों तरफ से नरक में ही जाना है तो पति देव ने जो आसन बिछाया है ना उस पर बैठ जाओ। मैं कहा उसका आनंद तो लेकर के जाओ, कम से कम कि हमारे पति ने जो आसन डाला है उसका तो आनंद हमें मिल जाए। जब नरक में ही जाना है तो बिना बैठे नरक में क्यों जाएं, फिर तो बैठना है। लेकिन देखिए देवभूति क्या करना चाहती है यहाँ पर, यह समझना है हमें। हमारी आदर्श है वो, हमारे जीवन को सिखाने वाली। देवभूति ने देखा पति की आज्ञा हो रही है इसलिए बैठना पड़ेगा। वही आसन जो बिछा था ना, उसी आसन के नजदीक में ही जमीन पर बैठ गए। और सुनो, अपने अंगुष्ठ का नख उस आसन पर रख दिया, टेक दिया है, और पतिदेव को इशारा कर रही है यह आसन स्वीकार है आपका। मुझे मैं आपके वचनों की, आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए यह मुझे स्वीकार है। लेकिन आपकी सेवा है, आपने बिछाया है, इसलिए क्षमा करना, बैठ नहीं सकती हूँ, लेकिन यह स्वीकार है मुझे। और स्वयं जमीन पर बैठ गई, नीचे बैठी हैं, आसन पर नहीं बैठी कदापि। और उन्होंने नरक में जाने से बचने का पूरा परिपूर्ण उपाय सोच लिया। और ये कि एक तरह से यह परीक्षा थी, कर्दम जी ने परीक्षा ली थी कि यह मेरे योग्य है या नहीं, या तो देखूं। ऐसी होती है देवभूति, ऐसी माताओं को देवभूति कहा जाता है। लेकिन आज की देवभूतियों की क्या हालत है मैया? देखो आसन की तो बातें छोड़ दो, अगर पति देव बिस्तर भी लगाए ना रोज तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सुनो, उनके कमर का और सर का दर्द भी तभी बंद होता है जब पति देव के हाथ की चाय बन करके मिल जाती है। आप बहुत अच्छी बनाते हो, आपके जैसी चाय नहीं बनाता कोई। आहा। लेकिन सर्वथा किसी परिस्थिति के कारण अगर हम ऐसा कर लें फिर तो अपराध नहीं है। अगर परिस्थिति के कारण, अगर परिस्थिति न होने पर ऐसा किया जा रहा है तो न हो,
अवश्य ही महाराज हमें कहीं न कहीं खतरा है और हम किसी खतरे के शिकार बनते हुए जा रहे हैं। मैं आपको क्या स्पष्ट करूं महाराज, समझने की जरूरत है। अगर ऐसा परिस्थिति न होने पर हम कर रहे हैं, पतिदेव के द्वारा सेवा ले रहे हैं, तो फिर हमें कहीं न कहीं खतरा है किसी न किसी रूप में। इसलिए उस खतरे से बचने का एक ही उपाय है, मजबूरी में नहीं, प्रयास करो कि जितना हो सके पति के द्वारा ली हुई सेवा से हम वंचित रहें। अब पति देव का भी नंबर आ रहा है। उन्होंने कहा भैया यह देवभूति तो इतनी सरल निकली ऐसी है, लेकिन करदम किसे कहते हैं यह भी बताओ, करदम कौन होता है? उन्होंने कहा बहुत सुंदर कहा है भैया, करदम कहते हैं करदमन, जिसने अपने जीवन की अपनी वासनाओं का दमन कर लिया, अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय बना लिया है, उसे कहते हैं करदम। और बड़ा सुंदर भाव है। मनु जी महाराज ने आग्रह किया मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं भगवान। तो सुखदेव जी ने कहा है, मनु जी ने बहुत सुंदर आग्रह किया, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। लेकिन करदम जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी मुनिवर, और मेरी शर्त यह है आप अपनी पुत्री से परामर्श कर लो। मेरी शर्त यह है कि एक सतपुत्र होने के तुरंत ही बाद में सन्यास लेकर के वन में तपस्या करने चला जाऊंगा। अच्छा एक बात और बताइएगा, कोई हमारे घर पर या हमें देखने वाला कोई आया है, हम अविवाहित हैं मानना है, और कोई लड़की वाले आए हैं हमारे घर पर, और अगर लड़का से कहा जाए भैया शादी करना चाहते हैं, उन्हें कहा भाई शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हम सन्यास लेंगे, और ऐसी बात आज के युग में कह दी जाए तो क्या संभव है उसका विवाह हो जाना? कभी नहीं हो सकता है। ने कहा भाई सन्यासी लेना है तो फिर विवाह की इच्छा क्यों, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर करदम जी ने स्पष्ट किया है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक सतपुत्र होते ही सन्यास लेकर वन में चला जाऊंगा। आपकी पुत्री को अगर इच्छा है, आपकी पुत्री को अगर स्वीकार है तो फिर विवाह करो। पिताजी ने थोड़ा सा मनु जी ने देखा तो हाँ पुत्री की ओर झांककर, लेकिन करदम की इस राय से सहमत थी देवहूति, क्योंकि वह जानती थी कि मुझे ऐसा ही जितेंद्रिय पति चाहिए। सहमत थी, इसलिए विवाह संपन्न हो गया है बहुत अच्छी तरह से। और देखिए विवाह होने के बाद माता पिता पुत्री को जिस वर को अर्पण किया उसके हवाले करके चले आए अपने घर लौट। और आज विवाह हुआ था महाराज, लेकिन ऐसा नहीं कि आज विवाह होने के बाद में अपने कर्तव्य कर्म नित्य को हमने छोड़ दिया हो, लेकिन जैसे ही संध्या हुई, संध्या वंदन करने के लिए करदम मुनि बैठ गए, और जैसे ही संध्या वंदन करने के लिए बैठे, आज करदम मुनि, बड़ा सुंदर कहा जा रहा है भैया, उनकी तो समाधि ही लग गई। और सुनो, समाधि भी ऐसा नहीं कि आज रात ही रात लगी है, 40 वर्ष तक समाधि में ही बैठे रहे। अब बताओ बेचारी, न कोई जान न कोई पहचान, न किसी से कोई पहचान है उस आश्रम में, उस परिवार में, उस घर में, अन्य कोई है नहीं। उस आश्रम में देख रही हैं बेचारी घूम करके, तो एक अनुशासन उन्होंने पाया है। कहीं सर्फ लटक रहे हैं, कहीं बिच्छू हैं, कहीं मूसक हैं बेचारे, कहीं बिल्ली है तो कहीं कुछ है, लेकिन संभाव एक दूसरे के शत्रु होने के बाद भी किसी से कुछ कह नहीं रहे। उन्हें माता देवहूति ने देखा है परिवार बहुत अच्छा है, और उसी को अपना परिवार मान करके अपने जीवन का संग्रह करने लगी है, और 40 वर्ष तक अपने पति की सेवा करती रही। लेकिन आज 40 वर्ष पूर्ण होने पर जब समाधि को खोला करदम जी ने, तो देखा है कि कोई एक बहुत सुंदर वर्ण वाली देवी आज उनकी सेवा में लगी है। तो मां मुनि ने बड़े सुंदर भाव में पूछा, कौन है आप देवी? माता देवहूति ने प्रसन्न होकर के कहा है, आज मेरे पति ने नेत्र खोले हैं, आज इन्होंने अपनी समाधि को खोला है, चरणों में आकर के वंदन किया है, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा विवाह हुआ था आपके साथ।
करदम जी को याद आया है विवाह होने के ठीक उपरांत ही मैं तपस्या करने लग गया था। ध्यान योग जब मैंने किया तो मेरी समाधि लग गई, और यह मैंने अपनी पत्नी के साथ में ठीक नहीं किया है। और देखिएगा आज बेचारी की आंखों से अश्रु टपका है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में ठीक नहीं किया देवी। उसी दृग्बिंदु से एक सरोवर का निर्माण किया नारायण ने। और देखिएगा यहीं इसमें स्नान करने के लिए देवहूति को कहा है करदम जी ने, क्योंकि 40 वर्ष तक की सेवा में बिना पति के उनका शरीर सूख चुका था, जर्जर हो चुका था, इसलिए स्नान करने भेजा। लेकिन वही देवहूति ने स्वयं करदम जी को भी उसी में स्नान करने के लिए कहा, आप भी चलो। दोनों ने जब उसमें स्नान किया तो नव युवक बनकर के निकले हैं ये। और एक बहुत सुंदर विमान आया इनकी सेवा में, जो अनेक प्रकार से दासियों की सेवा से परिपूर्ण था, अनन्य राशनों से परिपूर्ण था। और इस विमान में बैठ करके ये लोकांतरों का भ्रमण करने के लिए चल दिए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित जब यह लौट करके आए ना, तो इनके आश्रम पर आने पर इनके यहाँ पर 9 कन्या इन्हें प्राप्त हुई। देखिएगा करदम मुनि का यह संकल्प था, एक पुत्र होने के बाद संन्यास लूंगा। 40 वर्ष समाधि में हो गई, 9 कन्या उनको हुई, लेकिन अपने जीवन को किस प्रकार से निर्वाह कर रही है उनके साथ देवहूति। ऐसी माता सरल सुशील देवहूति हम सबको बनना चाहिए, और हम सबको बनना आवश्यक है। और जब हम इस प्रकार से सरल सतबुद्धि वाली देवहूति बनेंगे, तब नारायण का प्राकट्य हमारे यहाँ होगा, जो कि नव युवक नवदा भक्ति का ज्ञान 9 कन्याओं के रूप में जब हम प्राप्त करते हैं। यह 9 कन्या कुछ और नहीं, साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप है, जो कि आज करदम जी के यहाँ माता देवहूति के यहाँ भक्ति स्वरूपा पधारी है बेचारी। और स्वामी सुखदेव जी ने कहा, उसके बाद में माता देवहूति ने नारायण का ध्यान किया है। आपने मुझे यह भक्ति, यह नवदा भक्ति का स्वरूप और ज्ञान प्रकाशित तो किया है भगवान, अब मुझे एक सुंदर वर्ण वाले सुंदर सुशील पुत्र की आवश्यकता है। भगवान ने आकर के दर्शन दिया और वरदान दिया। लेकिन तभी आज नारायण से उन्होंने वरदान मांग लिया है कि आप ही मेरे घर पर पुत्र बन करके आएंगे, मैं और अन्य और नहीं, आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। पत्नी को भी पति को भी अपने घर पुत्र बनने का वरदान भगवान ने दिया। तो बहुत अच्छी तरह से देखिए, नारायण ही आज कपिल के रूप में माता देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होकर के प्रकट होकर के आए हैं। प्रेम से बोलना है भगवान कपिल के लिए आपको बोलिए, कपिल भगवान की जय हो। थोड़ा जयकारे में जोर लगाना चाहिए, कंजूसी करोगे तो ठीक नहीं रहेगा भाई। बोलेंगे कपिल भगवान की जय जय श्री राधे। परमात्मा की जब कृपा होती है ना, तब आनंद की प्राप्ति होती है, तब बड़ा आनंद बनता है। अब देखिएगा, मैं एक बात और आपसे कह दूं, माता देवहूति पुत्र कपिल है, 9 कन्याएं हैं। जब धीरे धीरे ये कन्या विवाह के योग्य हो गई हैं, तो चिंता लगी करदम जी को, क्योंकि पिता होने का धर्म होता है पुत्रियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति कराना। तो विचार किया, ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के इनके पास में आ गए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही अच्छी प्रकार से देखेगा आज इन 9 कन्याओं का विवाह इन 9 ऋषियों के साथ में किया गया। और जब बड़े सुंदर धूमधाम के साथ में देखिएगा, इसमें परम हितकारी बात है, जो पुत्री जिसके योग्य है उसी वर को उनको समर्पण किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, अत्रि ऋषि के साथ में देवी अनुसुईया उनकी पुत्री है, यह विवाह किया गया। और वशिष्ठ ऋषि को अरुंधति नाम की कन्या प्राप्त की है। मरीच को कला अंगिरा से श्रद्धा का विवाह हुआ है। और पुलस्त को हर विभु नाम की कन्या, पुलह को गति, क्रिया को क्रतु, भृगु को ख्याति नामक कन्या प्राप्त की है। अर्थवा को शांति नामक कन्या प्राप्त की गई। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में किया है।
और ये अपने पतियों को पाकर के बहुत धन्य है, अपने जीवन में अपने गृहस्थ आश्रम का धर्म का पालन करने लगे। पिताजी ने देखा है कि पुत्रियों का विवाह हो गया है और वह सकुशल अपने घर पर बहुत प्रसन्न है। देखा बेटा भी बड़ा हो गया है, लेकिन यह विवाह नहीं करना चाहता, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं करदम जी। उन्होंने विवाह की इच्छा वासनाओं को त्याग रखा है, केवल जप केवल तप में लगे हुए। देखा कि अब मैं अपने गृहस्थ जीवन से परिपूर्ण हो गया हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर मुझे भी संन्यास लेकर के भजन करना चाहिए। और वही बात करदम जी के मन में आई, लेकिन शास्त्र का विधान है, इसलिए सर्वप्रथम अपने पुत्र के पास में जाकर के अनुमति ली है करदम जी ने। क्योंकि कहते हैं अगर पुत्र लायक है, कंधे के बराबर का हो गया है, तो हर पिता का धर्म है कि कोई भी कर्म करने से पहले उसकी सलाह लें। अगर लायक है तो ध्यान रखना है, लायक पुत्र से ही सलाह ली जाती है, नालायक है तो सलाह मत लेना, नहीं तो उल्टा कर देगा मामला। इसलिए लायक पुत्र से सलाह लेनी है। और जाकर के कहा है पुत्र मैं संन्यास लेकर के भजन करना चाहता हूं, अब तुम्हारी इच्छा क्या है बेटा, बताओ मुझे। लायक थे इसलिए कह दिया है पिताजी, संन्यास से बड़ा कोई धर्म नहीं है संसार में। जिस संन्यास की ओर तुम बढ़ रहे हो ना, यह महाप्रभु की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए शीघ्रता करो, देर मत करो, जल्दी से जाओ। अगर कोई नालायक पुत्र होता तो क्या करता, संन्यास लेकर के भजन करने में क्या रखा है बुड्ढे, है? अरे यहीं पर रहो, कम से कम दरवाजे पर बैठे रहोगे तो देखभाल करते रहोगे, खरक में पशुओं की देखभाल होती रहेगी। क्या फायदा रखा है वहां गोवर्धन जाने में, परिक्रमा करने में, दर्शन करने में, प्रयाग जाने में कोई फायदा नहीं है। नाना प्रकार की बात है, लेकिन लायक थे इसलिए कह दिया। और देखिए आज उसके बाद में अपनी पत्नी के पास में आकर के करदम जी ने आग्रह किया, देवी मैं सन्यास लेकर के वन में जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। तभी आज देवहूति ने बड़ा सुंदर कहा है, स्वामी आप मुझे छोड़ के सन्यास लेकर के वन में जा रहे हैं, फिर मेरा भी धर्म है कि मैं आपके साथ में वन में सन्यास लेकर के चलना चाहती हूँ, मुझे भी आप साथ में ले चलो, मैं भी सन्यास धारण करूंगी। लेकिन करदम जी ने बड़ा सुंदर कहा है, पत्नी के साथ होने पर सन्यास धर्म का पालन नहीं हो सकता। माना कि तुम सन्यासी बन सकती हो, सन्यास धारण कर सकती हो, लेकिन हर पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की सुरक्षा का दायित्व अपनाना, अपनी पत्नी के धर्म की रक्षा करना, उसके सतीत्व की रक्षा करना। इसलिए जो कि मैं उसकी सेवा करने में फिर अपने धर्म को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं फिर सन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा देवी, इसलिए छोड़ दिया है। माता देवहूति ने रोकर के कहा है, आप जाएंगे मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी। क्योंकि स्वामी बड़ा सुंदर कहा है आज उन्होंने, पति के बगैर संसार में नारी का कोई धर्म नहीं है। जिस समय भगवान श्री राम वन के लिए जा रहे हैं, माता सीता ने भी वही बात कही है, हे नाथ। और कितना सुंदर कहा है तुलसीदास जी ने आज, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ प्राणनाथ तुम बिन जग माही, ओ प्राणनाथ तुम बिन जग माही, ओ सुखद करो कछु नाहि, ओ सुखद जग माही, जियबे न देह नदी बेन बारी, जियबे न देह नदी बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे हो नाथ पुरुष
पुरुष बिन नारी। वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस प्रकार से बड़ा सुंदर का है, प्राणनाथ तुम बिन जग माही और मोको सुखत कतो कछु नाही। बिना आपके मुझे जीवन में या संसार में सुख मिल सकता है? कदापि नहीं। और हे नाथ, जिस प्रकार जीव के निकल जाने पर यह शरीर जो हमें मिला है यह बेकार होता है। कितना भी प्रेम करने वाले हों, इसे कितना भी संभाल कर, कितना भी अपनापन दिखाने वाले इसके साथ में होते हैं ना, वह भी जो इस जीव आत्मा के निकल जाने के बाद में रख नहीं पाते, वह भी कहने ही लगते हैं कि अब ले चलो। अच्छा, केवल जिससे हमने प्रेम किया वो क्या था? शरीर। जिससे हमने प्रेम किया, जिस पर हमने वासनाएं लुटाई, वह क्या था? हमारा स्वरूप, हमारा सौंदर्य। जिस कामना के वशीभूत हमने अपने जीवन को लुटाया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन वह तो यही है, वह तो नहीं गया। लेकिन जो गया है उसे हमने प्रधानता कभी दी नहीं। जो इस शरीर से निकल के चला गया उसे हमने कभी जाना नहीं। लेकिन जिसे जाना नहीं, उसके छोड़ देने के बाद ही जिसे तुमने जाना, जिसे तुमने पहचाना, जिसे तुमने अपनापन दिया, सर्वस्व जिसके पास में जिसे लुटाया तुमने, वो बेकार हो जाता है। फिर उसे कोई सम्मान नहीं पाता, चाहे कुछ भी। आखिरकार तो होती है, ले चलो, ले जाओ भैया। और कितना सुंदर कहा है आज, इस प्रकार से सिंचाई के बगैर कोई बारी, कोई पौधा नहीं हो सकता, बिना जल के, बिना नदी के। उसकी ऐसे ही नारी का की कोई प्रधानता संसार में आपके बगैर, पुरुष के बगैर नहीं होती है। लेकिन फिर भी आज करदम जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी राह दी है देवहूति को, और बहुत अच्छा समझाया है। देवी, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, और नारी के जीवन में 3 प्रधानता होती है। पहला, उसका जो बचपन होता है वो उसके पिता की देखरेख में व्यतीत होता है, और जो जवानी होती है ना, वो पति की देखरेख में व्यतीत होती है। और तीसरा होता है बुढ़ापा। वह लायक पुत्र जो होते हैं ना, उनको समर्पण होता, उनकी निगरानी, उनकी देखरेख में व्यतीत होता है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में ऐसा कमाओ जो कि बुढ़ापे में सहारा बने, बुढ़ापे में काम आए। इसलिए संसार में बुढ़ापे में काम आने वाला है तो केवल है अपनी सुयोग्य, लायक, सरल संतान। अगर हमारे पास में है तो हमें बुढ़ापे से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अपना ही अंश स्वरूप पुत्र कपिल तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं ना। यह तुम्हारी देखभाल करेगा, यह तुम्हारा सहारा बनेगा, यह सब कुछ तुम्हारी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी तो यह भगवान से दिया हुआ प्रसाद है ना, साक्षात उनका स्वरूप है। यह तुम्हारे सारी वासनाओं को मिटा देगा, तुम्हारी सारी कामनाओं को हटा देगा, परम आनंद की प्राप्ति कराएगा तुम्हें। यह ऐसा आश्वासन देकर कि आज देवहूति को छोड़ करके कर्दम ऋषि तपस्या करने चलेगा। और परिपूर्ण योग माने साधना रूपी संन्यास को धारण करके उन्हें परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त किया है। उसके बाद में देवहूति के मन में एक विचार आया है कि अब पुत्र के पास में चल करके देखना चाहिए। मैंने सुना है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत सरल है। और आकर के पुत्र के पास में बैठ गई है देवहूति। लेकिन बेटा है, पुत्र है, इसलिए मां कुछ पूछने में सकुच रही है। और उसी पल में आज भगवान कपिल ने बहुत सुंदर मौन खोला और बड़ा सुंदर कहा है, मां मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन मुझे पूछने पर आपको संकोच हो रहा है। हे मां, अगर आपको कुछ भी मुझे पूछना है तो निसंकोच होकर के पूछो, मैं आपको वही बताऊंगा जो आप पूछेंगे। धीरे से कहा है आज माता देवहूति ने, पुत्र मैं ये इंद्रियों को नया नया सुख देते देते थक गई हूं। ये इंद्रियां मुझसे प्रतिदिन नया विषय मांगती हैं। मुझे यह बताओ कि नए सुख से, इन नए नए साधनों से कैसे रोका जाए। हे पुत्र,
मुझे यह बताने का प्रयास करो कि नित्य आनंद कहां पर है, सच्चा सुख कहां मिलता है। जहां नित्य आनंद होता है, जहां सच्चा सुख होता है, जहां सच्चा आनंद होता है, मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूं, वह बताओ। भगवान कपिल ने हंस करके कहा है, मां संसार का जीव है ना, यह वासनाओं ग्रसित आनंद में डूबा हुआ है। मैया ये संसार का जीव है ना, घर में, औलाद में, पुत्र में, पुत्री में, पत्नी में, गाड़ी बंगला धन दौलत आदि में लगा हुआ है, अपने नाम के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए उसमें आनंद को ढूंढ रहा है। लेकिन माँ ये थोड़ा सा मीठा मीठा लगने वाला सुख आनंद कुछ पल के लिए होता है, लेकिन सर्वस्व सुख और आनंद जहां पर है, जो नित्य बिल्कुल नवनीत होता है माँ, उस आनंद की खोज और प्राप्ति में जीव नहीं लगा। माता ने कहा है तो फिर वह कहां है पुत्र? भगवान कपिल ने कहा है, माता वह सर्वस्व सुख आनंद परमात्मा के श्री चरणों में निवास करता है। इसलिए हे मां, अगर आपको उस आनंद की प्राप्ति करनी है ना, तो एक बहुत सुंदर काम करना होगा। और कितना सुंदर कहा है, आदित्याम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मामम परिणामे विस्मिमं तत्सुखम राजसं स्मृतः। कपिल भगवान ने कहा, मन विषयों की आसक्त में जब चला जाता है मैया, तो यह दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब वह मन विषयों से विरक्त हो जाता है, इंद्रियों से विरक्त हो जाता है, तो आनंद का कारण बन जाता है। एक बात और बहुत अच्छी है माँ, इसे नोट करना है, मिलना दोनों का होता है, इंद्रियों का और मन का। ये दोनों मिलते हैं, सुख के लिए भी और दुख के लिए भी, दोनों का मिलन है। लेकिन जब यह मन दौड़ करके जाता है इंद्रियों के पास, तो दुखी होता है, फिर हमें दुख मिलता है। लेकिन जब यह इंद्रियां मन के पास में दौड़ के आती है, तो मन प्रसन्न होता है और सुखी होता है। दोनों का ही मिलना है। लेकिन बशर्त जब यह मन भागता है इंद्रियों के पीछे, तो दुखी होता है, इंद्रियां मन के पीछे भागती हैं तो प्रसन्न होता है। इसलिए मन को इंद्रियों के विषय में मत दौड़ाओ मां, इन इंद्रियों के मन को मन के पीछे दौड़ाओ। जब इंद्रियां मन के पीछे भागेंगी, दौड़ेंगी ना, तो हमारा मन प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा, नवनीत बना रहेगा, और आनंद में पाकर के यह परम सरल सात्विक बुद्धि का सहयोग पाकर के परमात्मा के श्री चरणों में लग जाएगा। आनंद ही आनंद मिलेगा। जानत पाप करत कल्याणा। हे मां, संसार का यह ऐसा नियम बना हुआ, लोगों ने राम खिलौना जाना। मंदिर में बैठे हुए भगवान है, यह हमें पता होने के बाद भी हम उसी मंदिर पर, उसी देवालय पर, उन्हीं के सामने पाप कर्म में लगे हुए हैं। यही हमारा अहंकार है, यही हमारी वासनाएं, यही हमारी कामनाएं। क्योंकि अगर पता नहीं है और पाप हो गया है तो क्षमा किया जाए, लेकिन पता होने के बाद पाप किया जा रहा है, उसे क्षमा कैसे किया जा सकता है? हमें पता नहीं है कि मंदिर में कौन है, हम अज्ञ हैं, अज्ञान है कि मंदिर में कौन बैठे हैं, ये पता ही नहीं। फिर अगर हम पाप कर लेते तो कोई बात नहीं, क्षमा के पात्र बन सकते हैं। लेकिन यह पता है कि मंदिर में भगवान बैठे और मंदिर की सीढ़ियों पर, मंदिर के बरामदे में उन्हीं के पास बैठ करके मदिरा का पान कर रहे हैं, अवधूत आनंद को ले रहे हैं, नाना प्रकार के विषयों में डूब रहे हैं, तो यह जघन्य अपराध होता है, इसकी कोई क्षमा याचना नहीं होती। भगवान बैठे हैं मंदिर में, अच्छा ये तो खिलौने की बात, पत्थर की मूर्ति बैठी है, इसके सामने क्या झिझक करना, क्या पूछना, क्या जानना? यही संसार का नियम है मां। इसलिए से इससे हमें परे होना पड़ेगा मैया, तब जाकर के आनंद की प्राप्ति। और कितना सुंदर भाव दर्शाया है भगवान कपिल ने कहा, मां इन इंद्रियों के संबंध को प्रसन्न करने के लिए सतगुरु रूपी ज्ञान की आवश्यकता होती है। मां एक राजा था, ध्यान से सुनना है मैया, और उस राजा के पास में मां एक बकरा था। राजा ने ऐलान किया था कि जो इस बकरे को झिका करके लाएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन उसी के साथ में राजा की यह शर्त भी थी, अगर बकरा झिका नहीं तो फिर मैं उसे कारागृह में डाल दूंगा। अनेक लोग, अनेक संसार की वासनाओं में घिरे हुए लोग
अपने धन का गुमान करके उस बकरे को जिताने के लिए चल पड़े। लेकिन कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। बकरे को लेकर खूब जिका करके लाते हैं, लेकिन राजा आज उसका प्रैक्टिकल जब करता है, उसे कुछ खिलाने के लिए देता है घास का मूठा, एकदम से बकरा खा जाता है। जब खा जाता है तो फिर जिका नहीं है, इसलिए राजा सबको कारागृह में डाल देता है। इस प्रकार से राजा का कारागृह भर चुका है। लेकिन ही मां एक दिन उसी नगर से भ्रमण करते हुए एक साधु जा रहे थे, और साधु ने उस चर्चा को सुना कि अब राजा बहुत निर्दयी हो गया है। लेकिन जब पूछा तो महाराज ने भी निर्णय कर लिया कि आज इसके बकरे को हमें जिकाना है। और देखिएगा वही महाराज, वही संत बकरे को लेने के लिए राजा के पास में पहुंच गए, और देखिए राजा से वो बकरा मांग लिया है। लेकिन राजा ने वो प्रश्न कर दिया है, प्रभु जी आप साधु हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर झिका नहीं तो मेरा दूसरा संकल्प है कि मैं आपको भी कारागृह में डाल दूंगा। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं है भैया, हमें तो संसार में भजन करने के लिए आना पड़ा है, और भजन करने के लिए तो केवल एक समय थोड़ा सा आहार मिल जाए वो तेरे कारागृह में भी मिलेगा, तो कर लेंगे वहीं बैठे बैठे भजन। क्या है, संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बकरे को लेकर के चले गए, एक बढ़िया सा घास का मूठा अपनी झोली में डाल दिया। थोड़ा सा कमंडल में जल है, लेकिन वहां जेठ की दोपहरी पड़ रही है, कड़ी धूप है, और आप जानते हैं उस समय ना एक रेतीला पर्वत ढूंढा उन्होंने, और उस पर लेकर के जा रहे हैं जहां पर तिनका घास पत्ता कुछ भी नहीं चमक रहा है, जीव जंतु भी कोई नहीं दिख रहा है, जल का तो पता ही नहीं कहां मिलेगा। चढ़े जा रहे हैं उसी रेतीले पर्वत पर। बकरा देख रहा है कि आज किसके हवाले कर दिया मुझे है? और रेतीले पर्वत पर की चोटी पर जाकर के बिठाल दिया बकरे को, और बड़े सावधानी से पूछ रहे हैं भूखा होगा तू? इसलिए झोली में हाथ डाल करके घास लेकर के उससे कहा ले खा, भूखा है ना इसलिए ले खा। और जैसे ही बकरे ने घास को खाने का प्रयास किया, महाराज ने वही घास को अपने झोली में डाल दिया और अपनी छड़ी को निकाल करके उसकी पिटाई करना प्रारंभ किया। उसे इतना पीटा कि बेहोश होकर के गिर पड़ा। भूखा, प्यास लग रही है, तड़फड़ा करके बेहोश हो गया और गिर गया। महात्मा जी ने थोड़ा सा कमंडल में से जल लेकर के उसके मुंह पर छिड़का तो होश आ गया। आज होश आने पर फिर से कुछ देर बाद में महाराज ने झोली में हाथ डाल करके घास को निकाला और बकरे से कहा ले खा। बकरे ने फिर मुंह चला करके उसे खाने का जैसे ही प्रयास किया, महात्मा जी ने तुरंत झोली में वापस उसे डाला और फिर से पिटाई की, बहुत तेजी से, बहुत जोर से उसे पीटा। अब धीरे धीरे उस बकरे को होश आने लगा है, बेहोश हो गया, गिर गया। थोड़ी देर बाद में फिर सचेत किया उसे, फिर ध्यान आया और फिर झोली में हाथ डाल करके निकाल के कहा ले खा। लेकिन आज वो बकरा ने विचार किया है, ना तो कोई शत्रुता है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई मेरा इनसे लेन देन है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। यहाँ चक्कर क्या बना हुआ है, जो कि मैं बार बार मेरी पिटाई हो रही है, मुझे बार बार पीटा जा रहा है, और इसकी जो छड़ी है ना आपकी बार मेरे ऊपर पड़ने लगी तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए उसने विचार किया है कि यह महात्मा जी ने जैसे ही कहा ले खा, बकरे की समझ में आ गया यही चक्कर है यहाँ पर जो भी है, और उसने उस घास की तरफ मुंह नहीं किया है, अब नहीं खाना। महात्मा जी ने सोच लिया यह झिक गया इसलिए नहीं खा रहा है। और सज्जनों आज उसे लेकर के राजा के पास में आ गया है। राजन मैं तुम्हारे बकरे को झिका कर लाया हूं, लेकिन आज बकरा बेचारा सूखा हुआ है, दुबला सा हो गया है, मारपीट पड़ने के कारण वह बड़ा परेशान सा दिख रहा है, लेकिन झिका करके लाया हूं। और राजा ने जैसे ही घास लेकर के कहा ले खा, बकरा कहने लगा इसका फंद जैसे तैसे छुड़ा करके आया हूं वहां पर्वत पर, तू और इसे लेकर के आ गया कि ले खा। अब नहीं खाना भैया, आज तो व्रत रखना है, आज का उपवास व्रत रखने पर जीवन जाएगा नहीं, लेकिन इसे खाने के चक्कर में पड़ा रहा तो मर जाऊंगा। महाराज जी की छड़ी घूम रही है, बेटा अगर मुंह किया तो फिर समझ लेना ये छड़ी है तैयार। बकरा झिक गया, नहीं खाया।
राजा ने सभी को छोड़ दिया महाराज से के कहने पर, मुक्त कर दिया। यह साधना रूपी योग, यह साधना रूपी कार्य सदगुरुओं के पास हो सकता है केवल। और वही भगवान कपिल ने कहा, माँ यह बकरा कोई और नहीं है, माँ यह बकरा है हमारा यह पापी मन, बस यह विषयों की ओर दौड़ रहा है मैया, और वह छड़ी है हमारी विवेक रूपी बुद्धि। आत्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा, संत महापुरुष के सत्संग ज्ञान के द्वारा, वह संत कौन है? हमारा सतगुरु। हमारे उस सतगुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान के द्वारा हमें अपनी श्रेष्ठ विवेक रूपी बुद्धि से, विवेक रूपी छड़ी से इस मन रूपी बकरे में मार लगाते रहना चाहिए, इसे राह दिखाने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम विवेक रूपी सत्य रूपी छड़ी से इस मन रूपी विषयी बकरे में मार लगाते रहेंगे, इसे मार्गदर्शन देते रहेंगे, इसे सत्य मार्ग पर चलने की राह बताते रहेंगे, तो यह झिक जाएगा, प्रिय वासनाओं में नहीं जाएगा और भगवान से प्रेम करने लगेगा। और जिस दिन इसका मन, इसका प्रेम भगवान से जुड़ गया, तो यह संसार रूपी वासनाओं को भूल जाएगा, आनंद ही आनंद की प्राप्ति करेगा। माँ इस प्रकार इस बकरे को दिखाना। और कितना सुंदर कहा भगवान कपिल ने मैया, महादेव जी ने माता पार्वती से कहा है मैया, बड़ा सुंदर कह रहे हैं। जिस समय वो भगवान माता सती को कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो बड़ा सुंदर कहा है, संसार रूपी जो जगत है ना देवी, यह सोया हुआ है। उन्होंने कहा फिर यह कब जागता है? उन्होंने कहा जानिए जब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। हे उमा, इस संसार के जीव को तब जागा हुआ समझना चाहिए जबकि परमात्मा रूपी भगवान के चरणों में इसकी प्रीति हो जाए। जब तक परमात्मा के चरणों में इसकी प्रीति नहीं है, भगवान के चरणों में इसकी प्रीति नहीं है, तो समझो जैसे कि सोया हुआ व्यक्ति है ना, स्वप्न देख रहा है और जागने के बाद में कुछ नहीं मिलता, वैसे ही यह सो रहा है। अगर संसार में आने पर भगवत चर्चा न की, भगवान से प्रीति नहीं हुई, परमात्मा को न समझा, तो समझो कि जैसा आया वैसा ही गया, सो रहा है, जीवन भर सोते निकल। भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर कहा है आज उन्होंने मैया, इस संसार रूपी जीव को तब जागा हुआ समझो जब भगवान से इसकी प्रीति होती है। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया है मां। संसार में प्रभु को पाने के लिए 9 भक्तियां बताई हैं सदगुरुओं ने, और जीवन में एक भक्ति का भी अनुसरण कर लेता है तो भी पार हो जाता है भवसागर से जी। और कितना सुंदर गाया है उन्होंने, कितना सुंदर गाया। नवदा भगते कहाँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। ध्यान दे करके सुनना है मैया। प्रथम भगते तन कर संगा, ओ प्रथम भगते तन कर संगा। प्रथम भगते संतन कर संगा। प्रथम भगते संतन कर संगा। दूसर रत ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
बड़ा सुंदर भाव है और कितने सुंदर भाव में कहना है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ओम मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भगत सो वेद प्रकाश। छठ मम शील विरति बाहु कर्मा, छठ मम शील विरत कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहे मैं जग देखा, सातम सम मोहे जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा, ओ मोती अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं दे खाए पर दोषा, सपने हो नहीं दे पर दोषा। सपने हो नहीं दे खाए पर दोषा, सपने हो नहीं दे पर दोषा। नवम सरल सब सन सालहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना, मम भरोसे ही हर्ष दीना। मम भरोसे ही हर्ष नदीना। श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ा सुंदर भाव।